नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी सुरक्षित होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। भाई साहब, न्यूजीलैंड जो है वो फिलहाल जिम्बाब्वे के टूर में है। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, जिसका पहला मैच तो बेहद कन्वीनियंटली न्यूजीलैंड ने जीत लिया था 9 विकेट से। और ऐसे ही कुछ हम एक्सपेक्ट करते हैं इन दिस अपकमिंग कॉल टेस्ट। भाई सेकंड टेस्ट मैच जो है कल यानी कि 7 अगस्त को दोपहर 1:30 बजे से इंडियन टाइमिंग के हिसाब से शुरू होगा दोनों टीम्स के बीच। मैदान वहीं रहेगा बुलाबायो का क्वीन स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम। तो दोस्तों, इस मैच से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों के साथ मैं प्रफुल्ल आपके समक्ष हाजिर हो चुका हूं। अब दोस्तों, अगर आपने पहला टेस्ट मैच नहीं देखा है और स्टैट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो दिस इज़ वन स्टॉप डेस्टिनेशन, जहां आपको मैचेस से जुड़ी, पिच रिपोर्ट से जुड़ी, प्लेयर से जुड़ी तमाम जानकारियां इसी एक वीडियो में मिल जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पिच रिपोर्ट के साथ। बुलाबायो का जो स्टेडियम है, यहाँ पर दोस्तों टोटल 31 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें से 8 मैचेस जो हैं वो पहले बल्लेबाजी करते हुए और 13 मुकाबले सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। अब यहीं पर अगर हम बात करें लोवेस्ट स्कोर की, तो वो बनाया है जिम्बाब्वे ने 104 रन और हाईएस्ट स्कोर गया है 73 रन्स बाय श्रीलंका अगेंस्ट जिम्बाब्वे। अब आते हैं कि भाई एवरेज स्कोर क्या रहता है, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इनिंग का एवरेज स्कोर कैसा है। तो दोस्तों, पहली इनिंग में यहां पर स्कोर जाता है 300 पार 380, सेकंड इनिंग में 381 तक स्कोर जा सकता है। थर्ड इनिंग का जो एवरेज स्कोर रहता है वो है 222 रन और फोर्थ इनिंग में जाकर 127 का एवरेज स्कोर रहता है। तो दोस्तों, ये थी पिच रिपोर्ट, जहां पर टॉस की अगर हम बात करें तो कैप्टन जो है पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकते हैं, जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड। लेकिन जो पहले टेस्ट मैच का अगर मैं कॉन्टेक्स्ट दूं, तो भाई साहब जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था, लेकिन वो किस हद तक सही गया था वो तो हम सभी जानते हैं। 9 विकेट से न्यूजीलैंड वो मुकाबला जीती सेकंड बैटिंग करते हुए, और जिस तरीके से यहाँ पर न्यूजीलैंड ने डोमिनेट किया है, चाहे पहले बल्लेबाजी करें चाहे सेकंड, न्यूजीलैंड इज गोइंग टू विन दिस गेम। लेकिन किस हद तक क्या न्यूजीलैंड डोमिनेट करेगी और कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर हमें नजर रखनी चाहिए, तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं सब बॉलर्स के प्रदर्शन की। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच में बुलाबायो के मैदान पर टोटल 29 विकेट चटकाए गए थे। 22 विकेट पेसर्स ने और 7 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे थे। तो वो कौन से हैं फास्ट बॉलर्स जिन पर हमें नजर रखनी चाहिए न्यूजीलैंड की ओर से? क्या वो है मैट हेनरी, विलियम मोरेरा? अब नेथन स्मिथ जो कि न्यूजीलैंड की ओर से खेल रहे थे वो इंजर्ड हो चुके हैं, वो खेलेंगे नहीं। जेकब डफी क्या एंट्री कर सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में, वो देखना होगा दिलचस्प। यहां पर दोस्तों, अगर आप बात करते हैं हेड टू हेड कंपैरिजन की, तो अभी तक जिम्बाब्वे न्यूजीलैंड के खिलाफ एक भी टेस्ट मैच नहीं जीती है। दोस्तों, 18 मुकाबलों में से 12 मैचेस न्यूजीलैंड के पक्ष में रहे हैं और 6 मुकाबले जिम्बाब्वे ड्रॉ कर पाने में सक्सेसफुल रही है। तो क्या ये एक हिस्ट्री मेकिंग कॉन्टेस्ट हो सकता है? जिम्बाब्वे की अगर आप लाइनअप पर गौर करें तो टीम में बनकर, ब्रॉन बेनेट, निक वेल्स, शॉन विलियम्स, क्रेग अर्विन, सिकंदर रजा, तफादवा न्यूमैन, विंसेंट मजिकेसा, प्रिसन मुजगवानी और टनाका शिवाका खेलते नजर आ सकते हैं। अब दोस्तों, ये जो लाइनअप है, यहाँ पर बॉलिंग अटैक पर खास तौर पर हमें गौर करना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा इंप्रेस करते नजर आए हैं, चाहे वो ओडीआई हो या फिर T20 या फिर टेस्ट क्रिकेट। न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक हमेशा ही इंप्रेस करता है। लूप होल्स आते हैं इनकी बल्लेबाजी में। गेंदबाजी पे जब आप गौर करते हैं तो यहाँ पर ब्रेसिन मुजराबानी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट चटकाए थे 2.8 की इकॉनमी से। टनाका शिवाका के हाथ भी 2 विकेट लगे थे इन द वेरी फर्स्ट इनिंग, जहां पर वो 2 विकेट निकालते हैं 2.8 की इकॉनमी से। और रही बात न्यूमैन की, तो ये दोनों ही इनिंग्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 विकेट लेते हैं। एक एक विकेट दोनों इनिंग्स में आए थे, 36 का एवरेज रहा था। तो बॉलिंग अटैक डिसेंट है, बल्लेबाजी में अभी भी इन्हें मेहनत मशक्कत करने की ज़रूरत है। इनके जो मेन बैटर है शॉन विलियम्स, ये सेकंड इनिंग्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है 49 रन्स बनाने में सक्सेसफुल हुए थे। हालांकि क्रेग अर्विन दोनों ही इनिंग्स में छोटी छोटी कैमियो पारी खेलते हुए 61 रन्स बनाते हैं 36 की स्ट्राइक रेट के साथ। तो दोस्तों, ये है कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स फ्रॉम जिम्बाब्वे जिन पर आपको नज़र रखनी चाहिए। हालांकि जब हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की टीम की, तो यहाँ पर आपको एक, जैसा मैंने चेंज बताया, हो सकता है जेकब डफी यहाँ पर खेलते नजर आ सकते हैं। नेथन स्मिथ को इंजरी हुई है, तो वो एक चेंज हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि जब हम फ्रॉम द टॉप बात करते हैं तो दे हैव डेवॉन कॉनवे, विल यंग जो कि टॉप ऑर्डर संभालेंगे, हेनरी निकल्स, रचिन रविंद्रा, डैरल मिचेल, टॉम ब्लंडल अलॉन्ग विद माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंडनर। भाई ये जो लाइनअप है ये काफ़ी डीप है एंड दे हैव गुड बैटिंग यूनिट, जो कि एक बार फिर जिम्बाब्वे को हराने की पुरजोर कोशिश कर देगी। रही बात की प्लेयर्स की, तो डिवॉन कॉनवे ने भाई अच्छी प्रदर्शन किया था जिम्बाब्वे के खिलाफ। पहली इनिंग्स में उन्होंने 88 रन्स की पारी खेली थी। हालांकि स्ट्राइक रेट 51 का जरूर था, लेकिन डिवॉन कॉनवे पर आप एक बार फिर भरोसा रख सकते हैं। अलॉन्ग विद विल यंग जो कि 41 रन की पारी खेलते हैं
टॉप ऑर्डर में डिवॉन कॉनवे के साथ एक अच्छी साझेदारी भी कर सकते हैं। 58 का स्ट्राइक रेट इनका रहा था पहले मैच में। और जहां तक बात है मिडल ऑर्डर की, तो आपके पास है डैन रिचल जो कि पहली इनिंग्स में 80 रन जोड़ चुके हैं, 67 की स्ट्राइक रेट है, तो ही इज़ ऑल्सो इन गुड फॉर्म और उनसे भी आप बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हुई बात बल्लेबाजी की, जहां पर जैसा मैंने आपको बताया टीम के पास रचिन रविंद्रा जैसा खिलाड़ी है जिससे इस टेस्ट मैच में बेहतर प्रदर्शन की आप उम्मीद करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा अरसा हो चुका है रचिन रविंद्रा के बल्ले से कोई अच्छी इंप्रेसिव नॉक नहीं आई है। एंड द सेम गोज विद टॉम ब्लंडन एज वेल। तो टीम के पास लाइनअप है। रही बात बॉलिंग अटैक की, तो पेसर्स पर ज़्यादा मेहरबान है ये ट्रैक, और ऐसे में मैट हेनरी आ जाते हैं जो कि पहले ही टेस्ट मैच में 9 विकेट ले चुके हैं। इन्होंने 10 के एवरेज से 9 विकेट चटकाए थे। रही बात मिचेल सैंटनर की, तो सेकंड इनिंग में आते आते जिम्बाब्वे की जो सेकंड इनिंग्स थी उसमें इन्होंने 4 विकेट चटका दिए थे। वो एक ऐसा मोमेंट था जब पिच थोड़ा सा स्पिनर्स को फेवर कर रही थी। वहीं उसी मैच के दौरान विलियम ओरोरा ने भी 3 विकेट लिए थे 2.8 की इकॉनमी से। तो दोस्तों ओवरऑल जब हम दोनों टीम्स को रखते हैं आमने सामने, तो भाई साहब एक चीज़ तो क्लियर है, न्यूजीलैंड जो है वो ये मुकाबला जीतने की प्रबल दावेदारी पेश करती है, चाहे वो पहले बल्लेबाजी करे या सेकंड। अब जैसा मैंने हेड टू हेड में बोला था, जिम्बाब्वे अभी तक एक भी मुकाबला नहीं जीती, और ये जो साल है 2025 ये कासी मिरेकल्स का भी रहा है। तो ऐसे में क्या ये अपकमिंग कॉन्टेस्ट जिम्बाब्वे के पक्ष में जा सकता है? आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपकी इंस्टिंक्ट्स कहते हैं? कमेंट सेक्शन में आइए, करते हैं गुफ्तगू। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। क्रिकेट की तमाम अपडेट्स, द 100 टूर्नामेंट A to Z मैचेस की डिटेल्ड अपडेट्स आप तक प्रोवाइड करता रहूंगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलिएगा, जिससे आप कोई भी वीडियो कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।